पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था बौद्ध धर्म के बारे में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लेकिन बौद्ध धर्म से भी पहले जैन धर्म की नींव पड़ चुकी थी। मान्यता है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर यानी संस्थापक ऋषभदेव थे, जिनका जिक्र ऋग्वेद में भी मिलता है। इन्हें वृषभ यानी बैल से चिन्हित किया जाता है। जैन धर्म के ज्यादातर तीर्थंकरों के बारे में जानकारी कम है। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ के संबंध में वैदिक साहित्य से भी जानकारी मिलती है। इनका चिन्ह शंख है। हालांकि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को विशेष पहचान मिली। इन्हें सर्प से चिन्हित किया जाता है। काशी में जन्मे पार्श्वनाथ को समेत पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने ही जैन धर्म में अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह यानी धन संचय न करना, ये 4 सिद्धांत थे। लेकिन जैन धर्म के मुख्य संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं, जिनकी शिक्षाएं आगे चलकर दुनिया भर में फैली। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था, जो आज के बिहार के वैशाली जिले में है। उनके पिता सिद्धार्थ जांत्रिक नाम के क्षत्रिय गणराज्य के प्रमुख थे और उनकी माता त्रिशला लिच्छवी के अधिपति चेतक की बहन थी। वर्धमान की शिक्षा दीक्षा के बाद उनका विवाह यशोदा से हुआ और उनकी पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी हुई। लेकिन माता पिता की मृत्यु के बाद लगभग 30 साल की उम्र में वर्धमान सन्यासी जीवन बिताने के लिए निकल पड़े। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्हें सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान, जिसे कैवल्य ज्ञान भी कहा जाता है, उसकी प्राप्ति हुई। इसके बाद उन्हें जिन यानी विजेता, अहर्थ मतलब पूज्य और निगंत यानी बंधनों से मुक्त कहा गया। महावीर स्वामी का पहला उपदेश राजगीर में हुआ और उनके पहले अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। उनके 11 शिष्यों को गणधर कहा गया, जिनके साथ उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। बौद्ध धर्म की ही तरह जैन धर्म की मुख्य शिक्षाएं त्रिरत्न कहलाईं। सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान, सम्यक चरित्र यानी सही आचरण, मोक्ष की प्रक्रिया इन तीनों तत्वों के समन्वय पर ही टिकी है। महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह 4 सिद्धांतों में एक सिद्धांत ब्रह्मचर्य का भी जोड़ा, जिसे पंच महाव्रत कहा गया। 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु यानी उन्हें निर्वाण बिहार राज्य के पावापुरी में प्राप्त हुआ। उनकी मृत्यु के कुछ सालों बाद लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसकी वजह से उनके एक प्रमुख अनुयायी भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए। लेकिन कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के संतों से उनका गहरा मतभेद हुआ, जिसकी वजह से जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर नाम के 2 संप्रदायों में बंट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर यानी नग्न रहने वाले कहलाए। दरअसल श्वेतांबर बदलावों को स्वीकार करते थे, जबकि दिगंबर ने किसी बदलाव को स्वीकार नहीं किया। इसी दौरान यानी 3री शताब्दी ईसा पूर्व में ही पहली जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, जिसकी अध्यक्षता स्थूलबाहु ने की। पहली जैन संगीति के लगभग 1000 साल बाद दूसरी जैन संगीति का आयोजन 5वीं शताब्दी ईस्वी में वल्लभी में हुआ। इसी परिषद में 12 अंगों का संकलन किया गया। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जिसमें प्रमुख 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और अनुयोग हैं। जैन धर्म के तीर्थंकरों के बारे में जानकारी भद्रबाहु रचित कल्प सूत्र में मिलती है। जैन साहित्य प्राकृत यानी अर्धमगधी भाषा में है। अहिंसा के दृढ़ उपासक महावीर स्वामी ने रूढ़िवादी विचारों पर अपनी शिक्षाओं के जरिए प्रहार किया। जैन मत आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म पर विश्वास करता है। स्यादवाद और एकांतवाद जैन धर्म के मूल हैं। इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य समेत अनेक शासक हुए जिन्होंने जैन धर्म अपनाया। जैन धर्म का भारतीय संस्कृति, सभ्यता और समाज को विकसित करने में बेहद अहम योगदान है।
प्राचीन इतिहास की इस कड़ी में इतना ही। अगले एपिसोड में जानेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। विश्व इतिहास की प्रमुख घटनाएं, सिंधु सभ्यता से लेकर आधुनिक भारत का इतिहास और भारतीय राजनीति और समसामयिक विषय देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें। मिलते हैं अगली कड़ी में।